जो हमारी फ़ौज है ये ना कभी झुकी है और ना कभी झुकेगी इंशाअल्लाह। हम जो है वो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। जो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं थे ना, जैसा इंडिया था कुछ समझता नहीं था। अमेरिका जो सुपर पावर है उसको मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आया। आज हमारे दुश्मन जो हैं वो भी जो है वो हमारे फ़ैन हो गए हैं कि ये मुल्क वतन मुल्क है। देखें, पाकिस्तान को अब जो है वो पीस मेकर के नाम से जो है वो जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है और हालिया जो अमेरिका और ईरान जंग में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को। और ज़ाहिर है ख़त्ते में अमन के क़याम के लिए इस तरह का किरदार काफ़ी मायने रखता है। और जब इस तरह की जंग हो और इस जंग में सिर्फ नुकसान नज़र आ रहा हो, इसमें आगे बढ़ना और सालसी का किरदार अदा करना और अमन का क़याम करना, ख़त्ते में अमन की बात करना, ये काफ़ी अहम होता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर का हर एक मुल्क जो है वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, पीस मेकर के नाम से पुकार रहा है। कभी ऐसा माजी में नहीं हुआ कि पाकिस्तान की इस तरह से इतनी तारीफ़ हो, पाकिस्तान का इस तरह से इतना ज़िक्र किया जा रहा हो, जिसमें पाकिस्तान के किरदार को सराहा जा रहा हो, फील्ड मार्शल को सराहा जा रहा हो। ये अभी के लिए नहीं बल्कि आइंदा मुस्तकबिल के लिए भी जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। और सिर्फ अमन का क़याम नहीं बल्कि जो ममालिक हमें नज़रअंदाज करते थे वो ममालिक भी अब हमारा नाम ले रहे हैं, जो कि एक बड़ी अहम बात है। देखें कैसर, ये पाकिस्तान ने जो है वो पहली बार नहीं किया, लेकिन ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग में जो सालिसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान के किरदार को जो है वो शनासाई मिली है और दुनिया भर में जो है वो उसको सराहा गया है। यही काम जो है वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ गवर्नमेंट और जो पाकिस्तानी इदारे थे वो कई दहाइयों से करते आ रहे थे, क्योंकि जो है वो इस दुनिया में अगर देखा जाए तो हम जो है वो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। चाहे वो किसी भी साल की बात कर ली जाए, पिछली कुछ दहाइयों में अगर आप देखें तो अफ़गान जंग हो या कोई और जंग, तो उसमें ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा मुतासिर जो रहा है वो पाकिस्तान ही रहा है। तो यही वजह है कि जंग की हसासियत को और इसमें होने वाले नुकसानात को पाकिस्तान से बेहतर जो है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की हुकूमत और यहाँ के इदारे जो है वो जानते हैं कि जंग से जो है वो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। यही वजह है कि हमारी जो सियासी क़यादत के साथ साथ अस्करी क़यादत ने जो एक आलमी जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई थी, जिससे पूरा ख़ित्ता ही जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुआ था, उसमें जो है वो इंतहाई अहम रोल प्ले किया। और यही रोल जो है वो प्ले करने की वजह से आज हमारे दुश्मन जो हैं वो भी जो है वो हमारे फ़ैन हो गए हैं। और बाज़ तो ऐसे जलने वाले ममालिक हैं हमारे पड़ोसी ममालिक के, उनको जो है ये पाकिस्तान की कामयाबी अब भी जो है वो हज़म नहीं हो रही। असल में जो पाकिस्तान ने दुनिया के आगे खोल दी है, जो पाकिस्तान को कुछ समझते नहीं थे ना, जैसा इंडिया था कुछ समझता नहीं था, जब भी आए उन पर हमले करना, उन पर ये करना, इनको पता लग गया कि पाकिस्तान बहुत बड़ी ताकतवर है। और हमारी फ़ौज, अल्लाह ताला ने हमारी फ़ौज को इतनी अच्छी हिकमत अमली दी है कि हमारी फ़ौज कहीं भी खड़ी हो जाए तो वहाँ पे लोगों की सांसें रुक जाती है। जब ईरान और अमेरिका मसला ये कि क्या नाम, ये हालात इनके ख़राब थे कि एक दूसरे को मानते नहीं थे लोग। बस अल्लाह का करना था कि पाकिस्तान को बीच में लाया गया और पाकिस्तान ने ये अच्छा किरदार अदा किया, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया पाकिस्तान का नाम लेती है। आप फ़लस्तीन चले जाए, फ़लस्तीन में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। आप ईरान चले जाए, ईरान में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। अफ़गानिस्तान चले जाए, वो पाकिस्तान को ही करते हैं, इसीलिए कि ये मुल्क वतन मुल्क है। और ये बता दूं मैं आपको, हमारी फ़ौज है ये ना कभी झुकी है और ना कभी झुकेगी इंशाअल्लाह। आप देख लेना, पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया है। ये नाम इसलिए हुआ, ये कलमे की बुनियाद पे हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, बिल्कुल, जैसे कि पूरी दुनिया ने ही देखा कि पाकिस्तान ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया इस पूरे मामले में। और सबसे पहले जो स्टेप उठाया जो दुनिया में कभी भी नहीं हुआ, अमेरिका जो सुपर पावर है उसको मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आया पाकिस्तान। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी जो क़यादत है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और अमेरिका को और ईरान को पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान में तारीख़ी मुज़ाकरात हुए, जिसमें उनकी जो है बात जो है मुज़ाकरात से आगे बढ़ी। और फिर ये लोग
तो जानने में वो हुआ, दिलचस्पी हुई कि भाई अब इसमें मज़ीद मुज़ाकरात में आगे क्या होगा। तो उसके बाद जब फ़ाइनल मुज़ाकरात हुए हैं उसके पर फिर सब ने देख ही लिया कि उनका एक मुआहदा हो गया, अमन मुआहदा, और उस पर दस्तखत हो गए। अभी जो फ़ाइनल मुआहदा है अभी वो होना बाकी है, लेकिन अभी भी वो बातचीत का सिलसिला जारी है। और पाकिस्तान के किरदार को पूरी दुनिया में सराहा गया। सब ने देखा कि भाई पाकिस्तान की जो मनफी एक तासुर बना हुआ था, या जो दुश्मन ममालिक हैं वो मनफी तासुर पाकिस्तान का बना के पेश करते थे, तो वो उनको सबको मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान की जो है ना बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम बड़ा रोशन हुआ है, लोगों का एक मुस्बित जो पहलू था और वो मुस्बित चेहरा पाकिस्तान का सामने आया कि पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं वो सारे इल्ज़ामात जो है इन मुज़ाकरात के बाद, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के बाद वो पाकिस्तान के ऊपर से धुल गए हैं। और अब जो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो ये कोशिश करती हैं कि कोई भी मामला हो बड़ा, उसमें पाकिस्तान को लाजमी शामिल किया जाए। ये एक सबसे अच्छा जो काम हुआ है वो सबसे अच्छा सिर्फ यही काम हुआ है कि पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हुआ है पूरी दुनिया में, जो एक मनफी इमेज जाता था हमारा पाकिस्तान का। तो अब जो फ़ाइनल जो मुज़ाकरात होंगे उसमें भी पाकिस्तान को शामिल रखा जाएगा। जिस तरह से अभी जब ये स्विट्ज़रलैंड में हुए थे मुज़ाकरात, उसकी भी पूरी मेज़बानी जो है मुज़ाकरात की पाकिस्तान ने की थी। और उस मुज़ाकरात के दौरान भी जो अमेरिका के नायब सदर हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के किरदार की और फील्ड मार्शल की और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की का बहुत तारीफ़ें की थी। दुनिया भर के जो लीडर वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने बहुत सराहा था पाकिस्तान के किरदार को। अब जब ये सारे इनके मामला तय हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक MOU साइन हुआ है, उसके बाद जब फ़ाइनल मुज़ाकरात होंगे तो वो एक बहुत बड़ा कदम होगा और फिर पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से अमन का ख्वाह है और पूरी दुनिया में और अपने मुल्क में भी वो अमन ही देखना चाहता है।